पठान वापडा के दफ्तर में बिजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी, ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर बोला, तुमने नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गद्दारी है। बात मोहब्बत की थी और वो मुझे तुमसे हो गई, वरना मेरा गुजारा तो सांप वाली गेम से भी हो जाता था। एक दुकान पर लिखा था, यहाँ शादी के लिए सारा सामान दस्तयाब है। मैंने अपने भाई के लिए दुल्हन मांगी तो मार मार कर बाहर निकाल दिया। मोहब्बत तुम्हारे बस की बात नहीं, सर्दियाँ आ गई हैं, तुम गरम अंडे बेचा करो। मेरी खूबसूरत पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जब लड़की देखने जाएं तो घर से भी अपना लड़का 2-3 बार अच्छी तरह से देख कर जाएं। कैफे में मैंने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? मैंने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी? एक लड़की ने मोबाइल लिया और उसी दिन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जब ऑन होता था तो उसमें से आवाज आती थी, हेलो मोटो। आप घर में कौन से ओहदे पर फैज हैं? मैं तो महकमा वजीर आराम और खुराक और डांट डिपट। आप भी कमेंट करके बताएं प्लीज। ये कोई जादू नहीं, लेकिन मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि पोस्ट पढ़ते वक्त आपकी एक टांग दूसरी के ऊपर होगी। सर्दी में ठंडे हाथ मिलाने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। बंदा मुंह से भी सलाम कर सकता है यार। लड़के वाले, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लड़की वाले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या घर से निकाल दें? कुछ लोग स्टेटस पर खाने की डिशेस इस तरह लगाते हैं जैसे हम लोग घर से रेत और सीमेंट खाते हैं। अगर इस साल भी मेरी शादी ना हुई तो मुझे अगले साल हुकूमत से तमगा सब्र और इस्तिकामत जरूर मिलना चाहिए। क्या कहते हो आप? एक शेख साहब का घर 12वें फ्लोर पर था। एक दिन अपनी बालकोनी में खड़े होकर जेब से अपना बटुआ निकाला तो एक 10 का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शेख साहब बिजली की तरह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे तो गार्ड से पूछा, यहाँ 10 का नोट गिरा है। गार्ड बोला, शेख साहब आप जल्दी नीचे आ गए हैं, वो देखें 10 का नोट गिरा कहाँ है, नोट तो अभी 4थे फ्लोर से आ रहा है। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो आधे टीचर लंगड़े होते, आधे मर चुके होते और सारा साल स्कूल ही बंद होते। पापा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह की ख्वाब मत देखा करो बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने के लिए गई। मैनेजर, यहाँ साइन करो। औरत, वो कैसे? मैनेजर, जैसे खत के आखिर में लिखते हैं। औरत ने लिखा, फकत तुहाडे काके दी मां। एक पंजाबी ने प्रेशर कुकर खरीदा, दूसरे दिन ही वापस करने पहुंच गया। दुकानदार, क्या हुआ? पंजाबी, घर में जवान बेटियां हैं और ये साला सीटियां मारता है। जिन, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी, मेरे घर से अमेरिका तक रोड बनाओ। जिन, बहुत मुश्किल काम है आका। आदमी, मेरी बीवी को फर्मा बरदार बना दो। जिन, रोड सिंगल बनानी है या डबल? काश मुझे भी किचन से ताहयात नाअहल कर दिया जाए, कभी नहीं पूछूंगी कि मुझे क्यों निकाला। दुकानदार, अगर तुम मेहनत और होशियारी से काम करोगे तो जरूर तरक्की करोगे। मुझे देखो, पहले मैं इस दुकान का मुलाजिम था, अब इस दुकान का मालिक हूँ। मुलाजिम सरदा आ बढ़ते हुए बोला, मगर जनाब, आपके साबका मालिक जैसे भोले भाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। जो शाहीन माँ बाप से 25 साल में सीधे नहीं होते, शादी के बाद इकबाल की बुलबुल उन्हें 1 महीने में सीधा कर देती है।
मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। शेख ने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं खेलता? बकरा, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों से कैसे खेलूं? डॉक्टर, मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोजाना 2 रोटियां खाया करो। मरीज, ठीक है लेकिन ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी है या खाने के बाद? पठान, लाला तुम सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत क्यों देता है? पंजाबी, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। आदमी, मैंने मोबाइल में गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, अच्छा कार्ड है? आदमी, कौन सा कार्ड? दुकानदार, मेमोरी कार्ड। आदमी, नहीं वो तो नहीं है लेकिन शनाख्ती कार्ड है। नाम पापा की परी, वजन 93 किलोग्राम, ख्वाहिश पलकों पर बैठना। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया। उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। आज का मैया हो जाए, छल्ला मेरा जी ढोला, कहाँ उड़ गया सा लेके, बस 2 मिनट बह सजना मैं आ गया चा लेके। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बाबा जी ने माचिस की डबिया ली, 2 तीलियां निकाली, एक वापस रख दी, दूसरी को तोड़ के 2 हिस्से किए, अगला हिस्सा फेंक दिया, पिछला हिस्सा कान में डाला और बोला, पुत्र मैनू की पता। लड़की जब पास हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे 5000 का सूट लेकर दिया था। लड़का, बस 5000 का? जब मैं फेल हुआ था तो मेरे पापा ने मुझे 1.5 लाख का रक्षा लेकर दिया था। अर्ज किया है यूं ना किसी के दिल से खेलो, जब लाइक और कमेंट नहीं करना तो कंप्यूटर और मोबाइल बेचकर रेडियो ही ले लो। एक औरत अदालत में बच्चों के हक में केस करने गई। जज ने पूछा, आपके हस्बैंड आपको कब छोड़ा? औरत बोली, 9 साल पहले छोड़ा था। जज साहब बोले, लेकिन ये 5 बच्चे किसके हैं? औरत बोली, ये बच्चे भी उनके हैं। जज हैरान होकर बोला, लेकिन आप तो 9 साल लेके बैठी हो। औरत बोली, जज साहब बीच बीच में कमीना कभी कभी माफी भी मांगने आ जाता था। किसी ने गुज्जर से पूछा कि ये जिंदगी क्या है? गुज्जर ने मासूम अंदाज में जवाब दिया और बोला, जिंदगी एक कट्टा है, एक बांधो तो दूसरा खुल जाता है। बाप, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने MA किया हुआ है, तीसरे ने PhD किया हुआ है और चौथा चोर है। तो चोर को अपने घर से निकाल क्यों नहीं देते? बाप, वही तो कमा रहा है, बाकी सब बेरोजगार हैं। उस्ताद, अलिफ बे पे सुनाओ शागिर्द, अलिफ बे पे उस्ताद, और सुनाओ शागिर्द, और सब अमन है, आप सुनाओ। फेसबुक पर वो लोग भी दानिशवर बने हुए हैं जिनको अपने घर में जरूरी बात करते वक्त कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है।